अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाए बना रही हूँ। तो ये बीफ पाया है और इसको बहुत मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अगर क्लोज लुक में देखें, और यहाँ से जो आमतौर पे पाए मिलते हैं बहुत साफ़ होते हैं, और फिर भी आप सब चेक कर लें और बहुत अच्छे से वॉश कर लें। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और मैंने एक पूरा लहसुन का जो बल्ब ले लिया है उसका, और उसको मैंने पीस लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक चाहिए, फ्रेशली मैंने इसे पीसा है। और जो स्पाइसेस हैं, खड़े मसाले हैं, उनके अंदर मैंने 1 बे लीफ लिया है, 1 स्टिक मैंने सिनेमन की ली है, 2 जो है वो मैंने ब्लैक कार्डिमम या बड़ी इलायची ली है, और 15 से 20 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। ब्लैक पेपरकॉर्न हैं 15 to 20, और इसके अलावा क्लोव्स जो हैं 8 से 10 हैं। मसालों में हमें नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ही रेड चिली ली है, रेड चिली पाउडर लिया है। 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। मैं अमूमन पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करती हूँ, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी मिर्च ली है कलर के लिए, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है जो कि हम एंड में डालेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ऑयल ऐड करके उसके बाद उसमें प्याज डाले हैं, और उनको मैंने ब्राउन कर लिया है, लाइट ब्राउन कर लिया है। और अब लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें मैं लहसुन पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसमें हम मिक्स करेंगे और इसको भी साथ भून लेंगे। अब साथ ही जो खड़े मसाले हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये भी लहसुन अदरक के साथ भून जाए। अब लहसुन अदरक में से खुशबू आनी शुरू हो गई है, और तो मैं सब ये मसाले इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं। 1 टेबल स्पून के करीब। मसालों को भी हम 1 मिनट भून लेंगे। अब मसाला हमारा भुन गया है, तो इसके अंदर पाए शामिल कर देंगे, और अब पाए शामिल करके भी इसको हमने भूनना है। तो साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, और साथ पाए को तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने भूनना है। और इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि पाए का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैं पाए को हमेशा इतनी देर भूनती हूँ, और कुछ लोग बिल्कुल उसको ऐसे ही बगैर भुने हुए और गलाने के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से जब वो पाए पकते हैं तो उनमें एक कच्चापन सा महसूस होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आप जब भी पाए बनाएं तो उसको जिस तरह हम गोश्त को भूनते हैं, इसी तरह पाए को भी 25 मिनट तक तकरीबन ज़रूर भूनें। तो जब हम भूनते जाएंगे तो साथ साथ जो प्याज और मसाला है वो इसके साथ अच्छे से शामिल हो जाएगा, और वो भी सारा मसाला इसके साथ टूट जाएगा। तो अब 25 मिनट हो गए हैं, मैंने अच्छे से भून लिया है। आप ये देखिए कि घी मुकम्मल तौर पे निकल आया है, और ये जो प्याज थे और मसाला ये मुकम्मल तौर पे टूट गए हैं प्याज इसमें, और मिक्स हो गए हैं, और एक अच्छा सा मसाला बन गया है। मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको भूना है, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। तो अगर अब आपने इसे कुकर में बनाना है तो प्रेशर देकर, तो आप इसके अंदर 6 गिलास के करीब आप इसमें पानी शामिल करेंगे, और आप इसको तकरीबन 1 घंटा प्रेशर दे देंगे, क्योंकि ये बीफ पाया है तो इसमें गलने में टाइम लगता है। और अगर आप इसको वैसे ही स्लो फ्लेम पे बनाना चाहते हैं बगैर प्रेशर दिए, तो आपको इससे 5 से 6 घंटे तक इसको रखना होगा। तो मैं अब इसमें पानी डाल देती हूँ और इसको गलने के लिए रख देती हूँ। अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो गया है और ये अच्छे से भुन भी गए हैं।
अब मैंने पाए निकाल लिए हैं, गल गए हैं अच्छे से। आपको दिखा देती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा इनको प्रेशर दिया है, तो आप ऐसे करेंगे, आप इसे चेक करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसके टेक्सचर से भी समझ आ रही है कि ये अच्छे से गल गए हैं। तो अब आपने इसका मसाला चेक कर लें, जितना आपने इसका ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें से बे लीफ रिमूव कर दिया है। और अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे, साथ ही धनिया, हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ डाल दूंगी अंदर। और अब धीमी आंच पे इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि सब स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। तो देखिए कि हमने इसमें कोई टमाटर या कोई भी और मसाला ऐड नहीं किया और छोटे से 2 प्याज यूज़ किए हैं, लेकिन कितना अच्छा इसका गाढ़ा मसाला तैयार हुआ है। तो इसे ढक के रखेंगे। अब हम तो हमारा डिलीशियस सा पाए का सालन रेडी है। आप ये देखिए कि थोड़ी देर दम पे रखा है, जिसकी वजह से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। बनाना बहुत आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।